2024 सुप्रीम कोर्ट के लिए इख्तियारात की खींचातानी और आईनी तब्दीलियों का साल रहा। साल शुरू हुआ तो सीनियर तरीन जज जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपने ओहदों से इस्तीफा देकर रुखसत हुए। जस्टिस एजाजुल अहसन ने जाती वजूहात पर इस्तीफा दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई भी चली और उन्हें बरतरफ कर दिया गया। न मराहत मिली न अपने नाम के साथ रिटायर्ड जज लिखने की इजाजत। साल के आगाज में ही उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस था। सुप्रीम कोर्ट से इंतखाबात की तारीख आई। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए, लेकिन इलेक्शन से पहले एक और बड़ा केस तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक था। इस केस में तहरीक इंसाफ को कानूनी महाज पर शिकस्त हुई। अदालत उज़्मा ने तारीखी भुट्टो केस पर राय देते हुए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को गैर शफाफ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में इन तरामीम को बहाल किया। मखसूस नशिस्तों का केस चला और फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया। हुकूमत ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत से आर्टिकल 63A नजरसानी केस का फैसला सुनाया, जिसके तहत अरकान पार्लियामेंट की ताहयात नहली का मामला खत्म हो गया। पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की तो कई दरखास्तें इस तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में रद्दोबदल करके अरकान पार्लियामेंट की तादाद बढ़ा दी गई। 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में बना। जस्टिस काजी फैज ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हुए। उनकी जगह सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर जस्टिस याहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का नया चीफ जस्टिस तैनात किया गया। साल 2024 में जजिस के एक दूसरे को खतूत लिखे जाने का सिलसिला भी चलता रहा। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खतूत लिखे, फिर मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात 60,000 से कम होकर 58,000 पर आ गए। एहसन वाहिद, हम न्यूज़।